हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि शेयर मार्केट में यूज मनी कैसे कमाएं, जिसको हम लोग कहते हैं कि वेल्थ गेन करना। तो उस पर आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ गेन कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स है और कुछ जो अनुभव, जो जिनके पास अनुभव है उनके ही ये सारे टिप्स और ट्रिक है। तो चलिए उन पर बात करते हैं, समझते हैं शेयर मार्केट को। और तो सबसे पहले समझते हैं कि जो कंपनियां होती है उन लोग को हम लोग कैसे पिक करना चाहिए। तो जनरली जो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कोई क्लोज करते हैं या फिर अगर कोई मूवी देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन हीरो है, कौन विलन है, उसका क्या कहानी हो सकता है, आने मतलब ये क्या सस्पेंस है, ऐसा कुछ हम लोग उसके बाद पूरा जानकारी लेकर जाते हैं। किसी भी मूवी या कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन एक ऐसा चीज़ है शेयर मार्केट, जिसमें हम लोग दूसरे के कहने पर अपना पैसा जो है लगाते हैं। जैसे कहीं से सुन लिए कि न्यूज़ में सुन लिए कि ये शेयर भागने वाला है, और तो हम लोग क्या करते हैं, जल्द में अपना पैसा लगा देते हैं और लगाकर अपना पैसा तुरंत उसका शेयर खरीद लेते हैं। तो शेयर मार्केट में अगर सफल होना है तो हम लोग को उस सबसे बचना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना बचना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम लोग अंदर से तो नहीं चाहते कि खरीदें, लेकिन इतना बाहर से जो वातावरण है वो कहता है कि नहीं नहीं खरीदो खरीदो, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो चीज़ खरीद लेते हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर हम लोग का खुद विश्वास हो तब हम लोग को वो खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कोई शेयर जो है उसको खरीदने में हम लोग को क्या क्या देखना चाहिए, तो चलिए उस पर 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट को समझते हैं कि कोई भी कंपनी खरीदने से पहले हम लोग को क्या क्या देखना चाहिए। तो पहला जो है वो डेप्थ को हिंदी में बोलते हैं कर्जा। जिस कंपनी पर जितनी ज़्यादा कर्जा होगा उस कंपनी का ज़्यादा चांस रहेगा कि वो उतना ग्रोथ नहीं पा सकता है। जो जिसके पास डेप्थ कम है या फिर जीरो है, वो कंपनी ज़्यादा ग्रो आने वाले समय में कर सकता है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी के पास ज़्यादा कर्ज है, अगर हम लोग को कुछ पैसा की ज़रूरत पड़ा तो उससे अगर मांगने जाएंगे तो हो सकता है कि वो दे दे, लेकिन उसके पास और कर्ज बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो है हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। जिस कंपनी पर ज़्यादा कर्जा होगा उस कंपनी को हम लोग को नहीं लेना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा जो पॉइंट है, कंपनी का कितना सेल्स हो रहा है। और अगर कंपनी का देखा जाए जो ग्रोथ रेट है वो डिपेंड करता है सेलिंग पर, उसका कितना सेल हो रहा है मार्केट में, उसकी डिमांड और सप्लाई क्या है, और उसकी जो मोनोपोली है उसकी कितनी मोनोपोली मजबूत है, उसके कंपटीशन कितने कम है या ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो दूसरा जो पॉइंट है वो है सेल्स, कि उस कंपनी का जितना ज़्यादा सेल्स बढ़ेगा उतने ही उस कंपनी का ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ेगी। और ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो कंपनी का जो एक्चुअल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी बढ़ेगा। और तीसरा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि उस कंपनी के पास होनेस्टी रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उस कंपनी में ऐसा है कि ऊपर से देखने में इसका काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी लग रही है कि हाँ इसका मैनेजमेंट अच्छा है और इसका जो सेलिंग है वो भी अच्छा है और उस कंपनी पर कर्जा भी नहीं है, लेकिन अगर उस कंपनी होनेस्टी नहीं रहा तो हो सकता है वो कंपनी आने वाले समय में स्कैम का शिकार हो जाए, या वो कुछ अंदर मैनेजमेंट में कोई कमी हो जाए जिसके कारण वो कंपनी डूब सकती है। और कंपनी डूबने का मतलब होता है कि आपका जो पैसा लगा है उसमें वो भी डूब सकता है। और सबसे जो अच्छी बात है कि हम लोगों को कई ऐसी वेबसाइट मौजूद है जिस पर हम लोग पता कर सकते हैं कि उस कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस है वो फेयर प्राइस है, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए वो है, या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। अगर उससे कम है तो और बढ़िया है, अगर वही प्राइस है तो और अच्छा है, ताकि आप लोग को आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, उस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं कि उस कंपनी का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसकी कितना ग्रोथ रेट है, और उसकी कितनी इनकम, कितनी लॉस, क्या कोई स्कैम चल रहा है उस पर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से पता कर सकते हैं और अपना जो
इन्वेस्ट की मात्रा है उस मुताबिक अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं कि किस कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना है। और लास्ट में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि हम लोग को उसी कंपनी को खरीदना चाहिए जिसमें आप सेटिस्फाई हो। अगर सेटिस्फाई नहीं होंगे कि उस कंपनी में आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो कंपनी डूब भी सकती है। इसीलिए किसी टिप्स या ट्रिक पर न जाए, अपना रिसर्च करें और अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनसे जानकारी ले और तभी अपना पैसा उस कंपनी में निवेश करें। ये एक अच्छा तरीका है अपना पैसा सही से इन्वेस्ट करने का और इन्वेस्टिंग के दुनिया में सफल होने का। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।